नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में इस वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा अभी से कई किस्म की रणनीतियां तय की जा रही हैं। और इसमें अगर हम बात करें कि भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी तो पिछले एक वर्ष से चुनावी मोड में नजर आ रही है और यहां तक कि करीब 10 महीने पहले ही अचानक से भाजपा ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया था। दिलीप जायसवाल को अचानक से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई, जबकि इसके पहले सम्राट चौधरी बिहार में प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही साथ बिहार में उप मुख्यमंत्री की भी कमान संभाले हुए थे। लेकिन दिलीप जायसवाल को अध्यक्ष की जिम्मेदारी तो दे दी गई, उसके बाद भी उनके साथ कौन से लोग कोर कमेटी में काम करेंगे, इसे लेकर के प्रदेश कमेटी का गठन आज तक अधर में लटका हुआ है। तो एक और जहां चुनाव को लेकर के कई भाजपा के जो बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, उनका ताबड़तोड़ बिहार का दौरा हो रहा है, कई किस्म की घोषणाएं हो रही हैं, कई किस्म की बातें की जा रही हैं कि इस बार भाजपा बिहार में अपने बलबूते सबसे बड़ी जीत की ओर बढ़ेगी। लेकिन दूसरी ओर स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष के चयन के 10 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक कोर कमेटी का गठन नहीं हुआ है। तो आखिर दिक्कत कहां हो रही है? प्रदेश कमेटी को लेकर के तो यहां तक कहा जा रहा है कि 8 बार इसे लेकर के तिथियां बदल चुकी हैं। तो पूरा माजरा क्या है और मामला क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी न्यूज 4 नेशन के प्रधान संपादक कौशलेंद्र प्रियदर्शी हैं। हम उनसे समझते हैं कि भीतर खाने भाजपा में चल क्या रहा है। कौशलेंद्र जी, क्या हो रहा है भाजपा में? देखिए, बड़ा ही माकूल सवाल है। और जब चुनाव आपके सर पर हो विधानसभा का और इन परिस्थितियों में आप अपने कमेटी का गठन नहीं कर पाते हैं, याद कीजिए कांग्रेस में कई साल तक कमेटी का गठन नहीं हुआ, उसकी स्थिति क्या है। लेकिन आप एक सशक्त पार्टी हैं, यहाँ से लेकर के केंद्र तक में आपकी सरकार है, सियासत कर रहे हैं, मजबूत स्थिति में है। उसके बावजूद आप बिहार जैसे प्रदेश में जहाँ चुनाव है, आप पिछले साल मतलब जुलाई 2024 में जायसवाल अध्यक्ष बनते हैं, उसके बाद से कमेटी का गठन नहीं हुआ। 8 बार इस पे फैसला लिया गया, कमेटी का तारीख तय हुई और उसके बाद ये टाल दिया गया। अब कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के दौरे के बाद यह काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सवाल तो यह है कि जब तक आप कमेटी का गठन नहीं करते हैं, या जिस तरीके से पुराने नेता बने हुए हैं अभी तक, सम्राट चौधरी, अन्य लोग, हाँ, सम्राट चौधरी के मतलब जो समिति के सदस्य थे वो बने हुए हैं, उसमें मनोज शर्मा, शंभू सिद्धार्थ, कई लोग हैं। तो इनको बाहर जाना चाहिए, या एक जो प्रतिशत रहा है कि पूर्व के कमेटी के 50%, 48%, 42% लोग इस कमेटी में भी रहते हैं, या जो चुनाव से बाहर, एक असंतोष का भी डर है कि जो बड़े नेता हैं या कद्दावर नेता है जिनकी संगठन क्षमता बहुत अच्छा है, वो बाहर जाते हैं तो क्या करेंगे? तो क्या उन्हें आयोग में जगह मिलेगा? हाँ। ये ऐसा प्रदेश है जहां कार्यकर्ता जी जान से काम कर रहा है, चाहे वो जदयू का हो चाहे भाजपा का। भाजपा के पास कार्यकर्ता की कमी नहीं है, लेकिन आप सोचिए कि आयोग तक का गठन नहीं कर पाता है। बिल्कुल, वो ऐसे ही बेचारे अपना काम कर रहे हैं, न उनको कोई लाभ मिल पाता है न कुछ मिल पाता है। अब जब नए सदस्यों को मौका मिलने का सवाल है, तो इन्होंने कमेटी के गठन को पिछले 10 माह से रोक रखा है। क्यों रोक रखा है? अब दूसरी, हाँ, ये माकूल सवाल है, क्यों रोक रखा है। मुझे जो महसूस हो रहा है कि एक तो कहा जाता है, जो सूत्र बताते हैं कि करीब 300-400 नेताओं के बायोडाटा पे चर्चा हुई है। ठीक है, चर्चा करने के बाद स्क्रीनिंग कमेटी ने उसको दिल्ली भेजा है। दिल्ली वाले इस पर फैसला नहीं ले पा रहे हैं, मतलब होता है टालने वाली स्थिति कि वहां चली गई बात, वहां से फिर यहाँ चली आई, यहाँ से फिर वहां चली आई। 8 बार ऐसी स्थितियां। हाँ, 8 बार। अब सवाल है कि हो क्यों नहीं रहा है, आखिर इसके पीछे कारण क्या है, जबकि चुनाव सर पे है। इसका मतलब साफ है कि आपसी सहमति इन लोगों के बीच नहीं बन पा रही है। इसका मतलब साफ है कि सियासी उहापोह इन लोगों के बीच है कि आखिर किसको रखा जाए, किसको बाहर किया जाए। इसमें कहीं कोई शक नहीं कि जातीय आधार पर बिहार में राजनीति होती है। किसी का माई समीकरण है तो किसी का सवर्ण समीकरण है, किसी का दलित अति पिछड़ा समीकरण है। इस समीकरण के आधार पर कोई मांझी का नेता है, कोई यादव का नेता है, कोई भूमिहार का नेता है, पता नहीं भूमिहार का तो लगता है अभी कोई नेता नहीं, कोई राजपूत का नेता है। मतलब हर तरीके से जब चुनाव आता है तो आप जातीय गोलबंदी एक अभूतपूर्व ढंग से दिखेगा। आप देख रहे हैं कि जातीय रैलियां ताबड़तोड़ हो रही हैं,
अति पिछड़ा से लेकर के बाकी जितनी जातियां, छोटी छोटी जातियां जो है, विश्वकर्मा, बढ़ई समाज, कुम्हार समाज, लोहार समाज, ये अपनी अपनी रैलियां कर रही है, सब अपने अपने ताकत को दिखाने में जुटे हैं। अब जाति की छाती पर नाचने वाली बिहार की राजनीति में अब इन्हें कौन सा खौफ है कि ये अपनी कमेटी का गठन नहीं कर पा रहे हैं। तो कहा तो यह जा रहा है कि इसमें 30% महिलाएं रहेंगी। नहीं, यहाँ एक मैं आपको बीच में टोकूंगा कि जैसे पिछली बार जब आप याद करें कि संजय जायसवाल जो अध्यक्ष हुआ करते थे, संजय जायसवाल के बाद सम्राट चौधरी को अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली, तो उस समय जो संजय जायसवाल की कमेटी में लोग थे, उनके 48% लोगों को सम्राट चौधरी वाली कमेटी में, जब ये अध्यक्ष बने तो इनके नेतृत्व वाली कमेटी में जगह दी गई, और उसमें कई नाम हैं जिनके भी अपने नाम भी गिनाए। इन 48% में ज्यादातर काफी बड़े चेहरे हैं। अब स्थिति है कि कई चेहरे जो हैं वह राज्यसभा में या फिर बिहार विधान परिषद में सेट हो चुके हैं। एक तो बाकायदा जो मुजफ्फरपुर से सांसद चुने गए हैं वह तो केंद्रीय मंत्री भी बन चुके हैं। तो ये स्थिति जो है, इसमें कई बड़े जो चेहरे हैं, आखिर उनको कहाँ सेट करेगी भाजपा, और उनको सेट करेगी तो क्या जिम्मेदारी? धर्मशिला गुप्ता जो प्रदेश महिला अध्यक्ष हैं। हाँ, देखिए वही इनके सामने सवाल है। हम आपको कुछ नाम गिनाते हैं। डॉक्टर संजय जायसवाल व सम्राट चौधरी के समय वाली कमेटी में मनोज शर्मा, मिथिलेश तिवारी, राकेश कुमार सिंह, सिद्धार्थ शंभू, सरोज रंजन पटेल, संतोष पाठक, राजेश वर्मा, ललन मंडल मौजूदा कमेटी में भी पदाधिकारी हैं। बिल्कुल। तो क्या तीसरी बार इनको उसी तरीके से होल्ड किया जाएगा, या अगर बाहर का रास्ता दिखाया जाता है तो इनको कहाँ सेट किया जाएगा? कमेटी से बाहर हुए तो आयोग में जगह मिलेगी, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन अब 5 महीने के लिए कोई आयोग का गठन करेगा? हाँ, सरकार नहीं आएगी, उस हिसाब किताब से आयोग का गठन होगा, क्या कार्यकाल होता है उसका। लेकिन अब सवाल जो सबके सामने कौंध रहा है, राजनीतिक विश्लेषकों के सामने, दूसरे दलों के सामने, अपने ही दल के लोग कानाफूसी कर रहे हैं कि भाई आखिर 10 महीने हो गए आपको अध्यक्ष बने हुए, आप क्यों नहीं कमेटी का गठन कर पा रहे हैं? लेकिन अंदर खाने से जो खबर आती है उसमें यह है कि ये इनके सामने सियासी उठापटक की स्थिति है कि आखिर हम करें तो क्या करें। स्क्रीनिंग करके, कमेटी का नाम भेज करके तो बाहर आना चाहिए था ना इसे। अच्छा, एक और बात है, जी, जैसे पिछली कमेटी में केवल 38 लोग थे, और इस बार जैसे अभी आपने बताया कि 250 से 300 या 400 लोगों के बायोडाटा लिए गए, तो 38 में भी कहा जा रहा है कि आधे से ज्यादा लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। तो 400 लोगों में किन्हें सेट किया जाए? नहीं, चुनाव को देखते हुए प्रदर्शन इतना तय मानिए कि ये कमेटी 50 से नीचे लोगों की नहीं होनी चाहिए। अच्छा। मतलब 48 हो जाए, 50 हो जाए, ऐसा रहेगा, क्योंकि उन्हें एक तो सभी जातियों को संतुष्ट करना है। मैं बार बार इस चीज को करता हूं कि बिहार की सियासत में जाति है कि जाति ही नहीं, बिल्कुल, है ना। तो उन्हें सभी लोगों को खुश करना होगा, सभी जातियों को भागीदार बनाना होगा, हिस्सेदार बनाना होगा, तब जाकर के वोट बैंक की फसल जो है वहां काट पाएंगे वोट, है ना। अब सवाल जो बार बार दर्शकों को भी समझ में आना चाहिए कि एक बहुत ही सशक्त पार्टी, बहुत ही आत्मनिर्भर पार्टी, बहुत ही सांगठनिक पार्टी बिहार जैसे प्रदेश में अगर चुनाव होना है तो वहां इसका गठन करने में इनके सामने कौन सा मुश्किल है, कौन से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग जहां तक जो पढ़ पा रहे हैं उसमें यही है कि अब चुनावी रणनीति है तो 48 लोगों को लें, 50 लोगों को लें, कौन सी जाति को लेंगे, कौन नाराज होगा, जो लोग हैं उन्हें निकाला गया तो जगह कहाँ मिलेगी? आयोग का गठन तो हुआ नहीं है जी, और वो भी 5 महीने 4 महीने 5 महीने का समय है। तो इनके सामने सियासी उठापटक की स्थिति है, आप उहापोह की स्थिति कह सकते हैं, किसको बनाएं किसको ना बनाएं, चूंकि लंबी फौज है कार्यकर्ताओं की और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की लंबी फौज है, जहां अच्छा जाहिर सी बात है कि जब आपका कुनबा बड़ा होता है तो असंतोष का भय भी उतना ही बड़ा होता है। तो असंतोष का भी भय है, लेकिन कहा जाता है ना कि यहाँ आपको हार के पार के उसको करना तो जरूरी है। अब प्रधानमंत्री का दौरा भी समाप्त होने वाला है, इसके बाद ये क्या कर पाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के सामने संगठन को लेकर के सियासी उठापटक कह सकते हैं, दुविधा की स्थिति कह सकते हैं, समस्या कह सकते हैं अंदरूनी, उसकी वजह से ये सारी चीजें नहीं हो रही। अच्छा, इसे हम समाप्त करें, इसके पहले एक और सवाल आपसे हम लेना चाहेंगे कि जो ये कमेटी का गठन नहीं हो रहा है, इसके कारण क्या भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी रणनीति है वह भी प्रभावित है, और इसका असर कई विधानसभा क्षेत्रों में देखने को मिलेगा? देखिए, ये करने के लिए तो अपने हिसाब किताब से एनडीए की लगातार बैठक चल रही है,
जी जो संगठन में पहले से बने हुए लोग हैं, सांगठनिक स्तर पे उन्हें काम दिया गया है, वो जा करके जगह जगह अपनी मीटिंग सिटिंग जो भी होता है कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से कर रही है। इतना ही नहीं, एनडीए के तमाम नेताओं को, मतलब तमाम दलों के जो नेता हैं, उनकी बैठक भी जिलावार हो रही है। जी तो इसमें कहीं कोई शक नहीं कि जो लोग पहले से पदासीन हैं वो अपने काम में जुटे हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब तक आप, अब मान लिया कि 2 महीना का समय बचेगा और नए लोगों को ले आते हैं, तो वो क्या करेंगे? जी अभी मतलब तो यही था कि सियासी रणनीति को एकदम मांझने के लिए आपको जरूरत थी कि आप अध्यक्ष बनते, 3 से 4 महीने के अंदर कमेटी का गठन हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी तक आप नहीं कर पाए, तो सियासी रणनीति पर तो असर होगा ना कि जिन सिपह सलारों को, जिन सिपाहियों को आप वहां भिड़ाएंगे, उनको क्या जवाब देंगे कि 3 महीना में वो क्या कर लेंगे? 3 महीना में कौन सा रनिंग काम कर लेंगे? 3 महीने में कौन सा तुरुप का पत्ता हासिल कर लेंगे? राजनीति है ना। आप जो नहीं, कहा जाता है कि पॉलिटिक्स अवधारणा का खेल है, तो आप जो कर रहे हैं उसके प्रति तो अवधारणा एक बन रही है। कल तक आप कांग्रेस पर कीचड़ उछालते थे, आज आप पर भी उछालेगा कि 10 महीना से क्या कर रहे हैं। जी, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में ये ऊहापोह वाली स्थिति है कि एक और भारतीय जनता पार्टी बिहार में चुनावों को लेकर के, इस बार के विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक प्रदर्शन को लेकर के कई किस्म के जुबानी दावे कर रहे हैं। दूसरी ओर स्थिति है कि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी जुलाई 2024 में दिलीप जायसवाल को दी गई है, लेकिन उनके साथ कौन कौन सिपह सलार उनके प्रदेश कमेटी में काम करेंगे, इसे लेकर के कहीं से कोई भी स्पष्टता अभी तक नहीं है। और जैसा हमारे वरिष्ठ सहयोगी कौशलेंद्र प्रियदर्शी जी ने आपको बताया कि 8 बार तिथियां बदल चुकी हैं, सैकड़ों लोगों के बायोडाटा लिए जा चुके हैं, लेकिन स्थिति जस की तस है। और इसका बड़ा असर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में भी एक नुकसान के तौर पर उठाना पड़ सकता है। तो क्या होगा आगे भारतीय जनता पार्टी का, और भाजपा में इस प्रकार की दुविधा वाली स्थिति क्या है, तो इस द्वंद्व से कैसे भाजपा बाहर आएगी, हम आपको आगे तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।